हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। लास्ट दो क्लास के अंदर मैंने आपको इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज इस क्लास के अंदर हम अपने इस चैप्टर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 12.12 तक करा दिया था। आज हम अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12.13 स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 12.13 मुझे सेल्स टर्नओवर दे रखी है 2012 और 2013 की। ये देखिए 2012 2013 ऐसी प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो जब दो सेल और दो प्रॉफिट दे रखा होता है तो हम लोगों ने अपना पीवी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल। यही चेंज को बताएगा। कैसे बताएगा वो मैं भी कराऊंगा आपको। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पीवी रेशियो। पहले क्या करके निकालते जाते हैं जो जो बोला जा रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 12.13। हम निकालते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल और इनटू में 100। ठीक है। अब चेंज इन प्रॉफिट क्या है? देखिए चेंज इन प्रॉफिट का क्या मतलब है। मेरा पहले 2012 में 2012 में प्रॉफिट था 60,000। 2013 में मेरा प्रॉफिट हो गया 75,000। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया? चेंज इन प्रॉफिट हो गया 15,000। ऐसे ही चेंज इन सेल कितनी हो गई? चेंज इन सेल हो गई 60,000। चेंज जो डिफरेंस आया है 60 से 75, 450 से 510। तो चेंज इन प्रॉफिट है मेरे पास 15,000 आउट ऑफ 60,000 और कर दिया इनटू में 100। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25%। ये आ गया पीवी रेशियो। ये आ गया मेरे पास पीवी रेशियो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट पर क्या बोला गया है। मुझे निकालना है सेल्स एट विच कंपनी विल नाइदर लॉस नॉर गेन एनीथिंग। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहां पे देखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट था। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालनी है। तो ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो या फिर है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये तो है ही नहीं, तो ये तो लग ही नहीं सकता। ये लगेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, ये देखिए ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो मैंने निकाल ली 25%, लेकिन अब पंगा रह गया किसका? फिक्स्ड कॉस्ट का। और जब आपके पास कुछ भी सॉल्व करने को ना हो तो फिर मेरा मेन फॉर्मूला ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट, ये लगेगा। अब कैसे लगेगा अब यही बताता हूं मैं आपको। तो यहां पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। अब करेंगे क्या इसमें? सेल्स। अब देखो सेल्स कौन सी ले, यहां देखो आपकी मर्जी है। आप चाहे ऊपर वाली सेल लें या नीचे वाली लें। अगर ऊपर वाली सेल लेंगे 4,50,000 तो प्रॉफिट भी ऊपर वाला लेंगे, और अगर नीचे वाली सेल लेंगे तो प्रॉफिट भी नीचे वाला लेंगे। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लें। ठीक है। तो मैं ऊपर वाले से करा देता हूं। सेल्स में कंसीडर कर रहा हूं 4,50,000 की और पीवी रेशो है मेरे पास 25%। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट मुझे निकालनी है और प्रॉफिट मुझे दे रखा है 60,000 का। निकल गया ना? तो ये आ गया 1/4। ये आ गया।
तो 60,000 इज इक्वल टू 4,50,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,12,500, 450 डिवाइडेड बाय 4, तो 112,500, ठीक है। 1,12,500 माइनस फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट इधर जाएगा और ये वाला अमाउंट इधर जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट प्लस में हो गया उधर जाके, और ये 60,000 माइनस में हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? फिक्स कॉस्ट आ गई 52,500, ये आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया? अगर फिक्स कॉस्ट आ गई तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 52,500 और पीवी रेशो मैंने निकाली है, ऊपर देख सकते हैं 25%, तो 0.25, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 52,500 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आंसर आ गया 2,10,000। तो ये आ गया 2,10,000 की क्या आ गई मेरी ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। समझ में आ गया? ये मेरा सेकंड पॉइंट था। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। और थर्ड पॉइंट है क्या पहले वो भी देखना पड़ेगा। देखिए थर्ड पॉइंट है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, या सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000। मुझे उतनी ही सेल चाहिए कि मेरे को 1,20,000 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो इसे बोलते हैं सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट। सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट, डीपी मैंने बताया था डिजायर प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिख लेना डिजायर प्रॉफिट। ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, क्योंकि सेल है तो अपॉन में पीवी रेशियो ही लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास 52,500 अभी निकाला है, डिजायर प्रॉफिट है 1,20,000 का, और पीवी रेशियो थी 0.25। तो क्या करते हैं, 52,500 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ गई 6,90,000। तो मुझे कितनी सेल करनी है? मुझे सेल करनी होगी 6,90,000, सो डैट मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाए। अब है मेरे पास लास्ट और फाइनल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 4। अब वो देखते हैं वो क्या है। मुझे बोला गया है 4 पॉइंट पर प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर 7,50,000। मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा यदि मैं सेल करता हूं 7,50,000 की। तो ठीक है, प्रॉफिट के लिए तो एक फॉर्मूला मेरे पास परमानेंट है ही, वो क्या है? सेल्स इनटू में पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स बोल रखा है 7,50,000 की, और पीवी रेशो मेरे पास है 0.25 या 25% कह सकते हो, माइनस फिक्स कॉस्ट 52,500, तो आ गया 7,50,000 इंटू 0.25, तो आ गया 1,87,500। 1,87,500 माइनस 52,500, तो आ जाएगा माइनस 52,500, तो ये आ गया 1,35,000। ये आंसर आ गया। ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। ये क्वेश्चन सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं याद रखना, पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस भी उसी क्वेश्चन के होते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 12.14, और जितने क्वेश्चन की जरूरत है इस चैप्टर में करने की, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, जितने की जरूरत है। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12.14। क्या कहता है क्वेश्चन, देखेंगे। XYZ and Company Limited produced and sold 1,000 toys last year at a price of 500.
₹500 प्राइस पर मैंने 1000 टॉयज को सेल किया है, जिसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल टोटल कॉस्ट दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट 175 की, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है मुझे 200 पर यूनिट पर। प्रॉफिट दे रखा है 125 का। चलिए पहले ये लिख लेते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। मुझे गिवन है सेल, हमें गिवन है 500 रुपीज पर यूनिट में। वेरिएबल कॉस्ट 175 पर यूनिट, ये भी गिवन है। तो आ गया कंट्रीब्यूशन, 325 पर यूनिट में ये आ गया। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है, 200 पर यूनिट में ये भी है। तो ये आ गया प्रॉफिट। पर यूनिट में दे रखा है 125। ये सब क्वेश्चन में गिवन है पर यूनिट। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 125 इंटू में 1000, क्योंकि 1000 टॉयस मैंने बेचे हैं, तो मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा 1,25,000 का। ये प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया यहां तक? ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है। ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन द प्राइस हैज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹425। जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरी सेलिंग प्राइस है, उसको रिड्यूस करके मैंने 425 तक आ गया। एज्यूमिंग दैट देयर विल बी नो चेंज इन कॉस्ट। कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ा, जो थी वो वही है। फाइंड आउट हाउ मेनी टॉयज शैल बी सोल्ड टू एंश्योर द सेम अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट एज द लास्ट ईयर। बताओ मुझे कितनी यूनिट को सेल करना होगा कि मुझे उतना ही प्रॉफिट हो जाए जितना लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर देखो प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर प्रॉफिट था मेरा 1,25,000। तो इस साल भी मुझे 1,25,000 रुपए ही चाहिए प्रॉफिट के, चाहे सेल कितनी मर्जी बढ़ानी पड़ जाए। क्योंकि अब सेल बढ़ानी क्यों पड़ेगी, इसलिए बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस कम हो गया है। अब देखेंगे करेंगे क्या इसमें। यहां देखेंगे अब, देखिए सबसे पहले तो न्यू सेलिंग प्राइस वो है 425, इसमें से लेस कर देंगे न्यू वेरिएबल कॉस्ट। उस पे तो इफेक्ट पड़ा नहीं है, तो वो 175 का 175 ही रह गया। तो ये आ गया न्यू कंट्रीब्यूशन। न्यू कंट्रीब्यूशन कितना है, वो हो गया 250 का। अब अगर हम बात करते हैं ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट 200 पर यूनिट व्हेन 1000 टॉयज आर सोल्ड। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 200 यूनिट्स, 200 पर यूनिट इनटू में व्हेन 1000 टॉयज आर सोल्ड। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए हो गई मेरी फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे निकालना है, अगर हम बात करें आउटपुट विद डिजायर प्रॉफिट। अब ये क्यों निकालना है डिजायर प्रॉफिट, क्योंकि इस साल का मेरा डिजायर प्रॉफिट कितना है, वही सेम लास्ट ईयर वाला, और वो है 1,25,000 का। तो आउटपुट विद डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में, क्योंकि ये आउटपुट है और जहां पर भी आउटपुट आता है वहां पे लिखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास 2 लाख की, और डिजायर प्रॉफिट दे रखा है मुझे 1,25,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने निकाला ऊपर 250। और ये मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूला दिखा भी देता हूं। आउटपुट विद डिजायर प्रॉफिट होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही फॉर्मूला लगाया है।
और डिजायर प्रॉफिट मेरा लास्ट ईयर वाला है 1,25,000, फिक्स कॉस्ट मैंने ऊपर लिख के बता दिया 2 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने यहाँ पे निकाल लिया 250, ये पर यूनिट में है। तो यहां पर हो जाएगा 2 लाख प्लस 125,000 डिवाइडेड बाय 250, तो 1300 यूनिट्स। मुझे पहले मैं 1000 यूनिट बेचता था तो मुझे 1,25,000 का प्रॉफिट होता था। अब क्योंकि हैवी कंपटीशन होने के कारण मेरे को अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने पड़ा, तो मुझे 1300 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, सो दैट मैं उतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकूं जितना मैंने लास्ट ईयर किया था। क्लियर हो गया यहां तक? यही मेरा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मैं आपको नहीं बता सकता कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे से और समझ के ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.15, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ कंपनी, क्वेश्चन है, अ कंपनी एनुअली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स 20,000 units of a product, the selling price of which is 50 and profit is 10। कोई बात नहीं। The analysis of cost, क्या दे रखा है मुझे? 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट का एनालिसिस दे रखा है। मटेरियल कॉस्ट 3 लाख विच इज वेरिएबल, लेबर कॉस्ट 1 लाख विच इज वेरिएबल, ओवरहेड, ओवरहेड कहता है खर्चों को, तो खर्चे दे रखे हैं 4 लाख जिसमें 50% वेरिएबल है, तो 50% फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, इसको लिखने का तरीका देखना क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12.15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखे, चलिए सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे सेल। सेल होती है हमारी 20,000 यूनिट्स, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 50 का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 50। अब इसके बाद देखते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में दे रखे है मटेरियल, मटेरियल है मेरे पास 3 लाख रुपए का, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर दे रखे है मुझे लेबर, जिसे आप वेजेस बोलते हैं, लेबर है मेरे पास 1 लाख रुपए की, और फिर है ओवरहेड। ओवरहेड में दे रखा है टोटल 4 लाख है, और 4 लाख का 50% वेरिएबल है, तो इसका मतलब हो गया 2 लाख वेरिएबल हो गया। तो इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो आ गई 6 लाख रुपए, ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 6 लाख रुपए आ गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा 6 लाख रुपए पर कॉस्ट, 6 लाख की कॉस्ट आती है व्हेन 20,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो 20,000 यूनिट्स पर 6 लाख आती है, तो एक यूनिट पर कितनी आएगी? 30 रुपए, ये आ गई पर यूनिट में। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां पर है मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो दे रखा है मुझे 50 का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है मुझे 30 का, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ गया मेरे पास 20 रुपए का। ठीक है, तो यहां से तो पीवी रेशो तो निकल गई। पीवी रेशो, पीवी रेशो कैसे निकालेंगे? पीवी रेशो निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए, सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, इनटू में कर दिया 100, तो ये आ जाएगा 40%, ये आ गया, पीवी रेशो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहां पर मुझे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। मैं आपको दिखा देता हूं मुझे क्या निकालना है। ब्रेक इवन
सेल निकालनी है यूनिट्स में और रुपीज में, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स और रुपीज दोनों में निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब फिक्स कॉस्ट क्या होगी, फिक्स कॉस्ट समझेंगे, वो है ओवरहेड। OH का मतलब होता है ओवरहेड का 50% फिक्स कॉस्ट है। अब ये कहां लिखा है, ये पॉइंट यहां देखो, ये यहां लिखा है ओवरहेड है 4 लाख का 50% वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% अगर वेरिएबल है तो 50% फिक्स्ड हुआ। तो और ओवरहेड का खर्चा दे रखा है मुझे 4 लाख रुपए का, इस 4 लाख का 50% निकाला तो आ गया 2 लाख। इस ओवरहेड का आ गया 2 लाख रुपए। क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे देखते हैं, जरा ध्यान से समझना इसके आगे। ब्रेक इवन पॉइंट और सेल, तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूं, आप देख सकते हैं ये रहा। तो फिक्स कॉस्ट है 2 लाख और पीवी रेशियो है 40%, तो आ गया 5 लाख रुपीस। ये आ गया मेरे पास पहला आंसर, ये ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल आ गया। सेकंड पे निकालना है मुझे, ये फर्स्ट है। अब मुझे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने पहले ही बताया है, जब भी हमें यूनिट्स में निकालना होता है तो डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, कंट्रीब्यूशन से। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास वही 2 लाख रुपए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर मैंने निकाला है, ये देख सकते हैं 20 रुपए। तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 20 से, तो आ गया 10,000 यूनिट्स, ये आ गई। ठीक है जी, ये मेरा आंसर निकल गया, समझ में आ गया। ये सबसे पहले फर्स्ट मेरा पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। सेकंड पे निकालना है सेल्स टू अर्न। देखेंगे यहां पर सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। जब प्रॉफिट मुझे दे रखा है 3 लाख रुपए ही कमाना है, तो इसे बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। और ये किसमें निकालना है, सेल्स में। तो सेकंड पॉइंट हो गया मेरे पास सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट। सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जिसे आप डीपी बोलते हैं, अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मैंने निकाली है पीछे 2 लाख रुपए की, डिजायर प्रॉफिट है मेरा 3 लाख रुपए का, अपॉन में पीवी रेशियो मैंने निकाली थी 40% की, तो 0.4। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आ गया 12,50,000, ये आ गया। और थर्ड पॉइंट हमें निकालने को बोला है देखेंगे प्रॉफिट व्हेन 15,000 यूनिट्स आर सोल्ड। तो ठीक है, मुझे निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला वही है, सेल्स इनटू में पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। 15,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 15,000 इंटू में एक यूनिट कितने की है अगर हम बात करें, क्योंकि तो यूनिट्स हैं और एक यूनिट है मेरे पास 50 रुपए की। तो 15,000 इंटू में कर दिया 50, इंटू में पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मेरी थी 40%, माइनस फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू में 50 इंटू में 40%, तो 3 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आ गया 3 लाख माइनस का 2 लाख इज इक्वल टू आ गया 1 लाख। एक तो आपके पास तरीका ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसी का प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं कि सेल्स होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
आप ये भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। सेल्स तो वही हो जाएगा 15,000 यूनिट इनटू में 50 के अकॉर्डिंग। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 15,000 यूनिट इनटू में 30 के अकॉर्डिंग, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है मुझे 2 लाख रुपए की, और प्लस में प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल गया। तो ये आ जाएगा 7,50,000 इज इक्वल टू, ये आ गया 4,50,000 और प्लस में 2 लाख और प्लस में प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं 6,50,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 लाख और ये आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी तरीके से करें, ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख, आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे ऊपर होता है, हम कैसे करना चाहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक? तो ये वाला था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है 16। अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है 2010 के अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या है? सेल्स है 1,50,000 की और 200 lakhs की, ये देखेंगे 7 और 8 ऐसे दे रखा है। प्रॉफिट है 30 और 50, एक एक करके सारी चीजें निकालनी है। पीवी रेशियो निकालनी है, व्हेन एंड टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालने हैं, ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल निकालना है। ये चलो एक एक करके निकालते हैं पहले। ये है मेरे पास 12.16, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2010 में आ चुका है। देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू में 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? चेंज इन प्रॉफिट है मेरे पास, आप देखेंगे 30 से 50 हो गया, 30 से 50, तो चेंज इन प्रॉफिट हो गया 20 रुपए। और चेंज इन सेल हो जाएगी मेरे पास 150 से 200 हो गई, तो आ गई 50, इनटू में कर दिया 100, तो आंसर आ गया 40% आ गया, पहला आंसर। अच्छा, इसके बाद इन्होंने पूछा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी बताइए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करेंगे जरा वो देखते हैं। मैंने बताया था प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे पहले लगाया था, सेल्स इनटू में पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कोई भी एक ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, तो इन दोनों को ले लेते हैं, 150 और 30, तो ये आ गया 150 और ये दे रखा है 30, इंटू में पीवी रेशियो निकाली है 40% और माइनस का फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 30 और ये आ गया 60 माइनस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आई गई, फिक्स कॉस्ट यहां चली जाएगी और ये इधर चला जाएगा, तो आ गया 60 माइनस 30, इट मींस 30, ये आ गया फिक्स कॉस्ट। अब निकालेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट निकालने को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल बोला है, अब कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 30 का, पीवी रेशियो है 40%, तो 0.4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आ गया 75, तो 75 का ये आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास है, आप कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट बोला गया है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90 लाख। 90 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसका मतलब डिजायर प्रॉफिट हो गया, तो ये हो जाएगा सेल्स विद
डिजायर प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। देखो अब तो आपको भी फॉर्मूले थोड़े याद होने लगे होंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इवन एक भी नहीं छोड़ा अभी तक हमने। 8 से शुरू करे हैं और ये 16 तक हम कर रहे हैं, हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में मैंने निकाला है अभी 30 का, तो आ गया 30 प्लस 90 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.4, तो 1 ये आ जाएगा 30 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आ गया 300। तो मुझे 300 लैक्स की सेल करनी पड़ेगी, ये आ गई सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट है फोर्थ, उसमें क्या बोला गया जरा वो देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस, व्हाट शुड अराइज इफ सेल्स आर 2,80,000। प्रॉफिट और लॉस बताना है अगर मेरी सेल 2,80,000 की होती है तो ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देते हैं, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स है 280 इंटू में 40% माइनस में 30, ये गिवन है सब कुछ, तो ये आ गया 28 इंटू में 40%, तो आ गया 28 इंटू में 40%, 2,80,000, सॉरी 2,80,000, 2,80,000 इंटू में 40%, तो आ गया 112, तो 112 माइनस 30, माइनस का 30 कर दिया तो आ गया 82, तो मेरे को हो जाएगा 82 लैक्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन लैक्स में है, तो ये आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं और ये 2010 में आ चुका है, आपको मैंने दिखा भी दिया और बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये 17, ये आप घर से खुद करेंगे, ठीक है। ये आप अरे रिपीट ही क्वेश्चन है, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। देखेंगे 1,50,000 30 250, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। 150 30 250, ये तो रिपीट क्वेश्चन है सेम। तो ये आपका एक टॉपिक 16 तक एक हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। किसी को कोई डाउट हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है, मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।